Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उसका ये वीडियो नंबर 10 होगा। इसके पहले 9वां वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें हमने आपको प्रायद्वीपीय भारत के जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में बताया। तो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू हम करेंगे उसके बाद। तो अब तक देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सौराष्ट्र जो मतलब गुजरात में जो पहाड़ियाँ थी उनके बारे में आपको बता दिया। मतलब कुल मिला जुला के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को छोड़कर जो आसपास प्रायद्वीपीय भारत में जो पहाड़ियाँ थी वो सब हम बता चुके हैं आपको। बचा क्या है चर्चा के लिए, ये पश्चिमी घाट पर बचा हुआ है और पूर्वी घाट बचा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से मैं इसकी गुत्थी सुलझा दूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बस स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते रहिए या स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये आपका पश्चिमी घाट से। ठीक है, और ये आपका पूर्वी घाट है, मगर मैं शुरू करने जा रहा हूँ पश्चिमी घाट से। इससे पहले आपने अगर वीडियो हमारे नहीं देखे वो जाके क्रैश कोर्स देख लीजिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारे आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएंगे और डिटेल कोर्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए आप हमको एक कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर जो है आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, नहीं तो आपके स्क्रीन पर लिखा आ रहा है नंबर हमारा, वो भी नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, मैं शुरू करने जा रहा हूँ पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। में अगर बीच बीच में बोल दूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और अगली बात देखिए, जो ये पश्चिमी जो तट है आपका, जो पश्चिमी घाट के पर्वत है इस पश्चिमी तट पर है। अब इस तट को दो नामों से बोला जाता है। जो उत्तर दिशा में है ये वाला, यहाँ से लेकर ये जो गुजरात से लेकर ये लगभग कर्नाटक गोवा पार होते हैं कर्नाटक तक, इसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आगे आप कहीं किताब का भी सहारा लें अगर पढ़ने के लिए, बीच में बोला जाए ना कोंकण तट ये सब आए तो आप कंफ्यूज मत होइए। बाकी जो इधर का है जो मेजर केरल वाला जो मेजर है थोड़ा कर्नाटक भी आता है, इसे कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। ठीक, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। और पश्चिमी घाट जो है या सह्याद्री पर्वत जो है आपका गुजरात से शुरू होता है। गुजरात में कहाँ? यहाँ पे आपका जो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी तक जाता है। तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी, जिसे केप केमोरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप केमोरियन भी कहा जाता है, याद रखिए। अब आजकल जो है अगर कन्याकुमारी उन्हें ऑप्शन में देना है तो केप केमोरियन ही देते हैं, तो केप केमोरियन भी कहा जाता है कन्याकुमारी को। तो गुजरात से केप केमोरियन तक बसा हुआ है या गुजरात से महाराष्ट्र तक। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा इधर गोवा आपका जो है, इधर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से ये हमने आपको बता दिया है, ये सातमाला आपकी श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी? सातमाला श्रेणी, जो कि नासिक के पास है। यहाँ नासिक है तो नासिक के पास है ये। ठीक है, तो ये जो आपका है ये गुजरात, यहाँ पे नासिक है आपका कहीं महाराष्ट्र में। इसके बगल में अजंता, ये भी बता दिया। और ये जो आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ थी और ये बालाघाट पर्वत थे। ठीक है, ये आपने वीडियो देखा होगा। उसके बाद देखिए इस श्रेणी, इस मेन श्रेणी में जो है ये वाला जो आपको पीक दिख रहा है यह है काल सुबाई की चोटी। कौन सी चोटी है ये? काल सुबाई या कल सुबाई की चोटी। काल सुबाई की चोटी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सुबाई, ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? नासिक में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? नासिक में है, याद रखिएगा नासिक में है। इसकी ऊंचाई अगर आप ध्यान रखना चाहें तो 1646 मीटर है। ठीक है, तो 1646 मीटर है इसकी ऊंचाई, इस चोटी की काल सुबाई की। और ये भी एक बात लिख रही, इससे पहले एक बात लिखनी थी आपको। और इस पूरे पश्चिमी जो तट की जो लंबाई आपसे पूछा जाता तो ये लंबाई याद रखेंगे 1600 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और औसत ऊंचाई इसकी पूछ लिया जाए तो औसत ऊंचाई 1200 मीटर होगी। 1200 मीटर जो है औसत ऊंचाई होगी और 1600 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई होगी लगभग। और 1200 मीटर जो है औसत ऊंचाई, ये इससे पहले बात लिखनी थी आपको, वो लिख लीजिए। ठीक है, और काल सुबाई पहली चोटी हमने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए दूसरी चोटी आपको ये दिख रही है, ये भी जो आपका है ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इसका नाम क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहीं से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी जो है ये आपकी यहीं से निकलती है, जो कि कहाँ जाती है?
ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी आपकी है? ये आपका नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है, ये भी याद रखेंगे आप। तो कृष्णा नदी की बात तो कर दी, गोदावरी की बात ही नहीं की हमने। गोदावरी नदी भी नासिक से निकलती है, नासिक के पास से गोदावरी नदी निकलती है। नासिक के पास से, नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पे एक शिव मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये भी दिया जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे है, तो याद रखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में भी है, और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है, चोटी है, वो आपका कर्नाटक में भी है, ठीक है। कर्नाटक में भी है, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक में भी है, तो याद रखिएगा। जैसे महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है वो उड़ीसा में भी आपको दिखेगी, और आपको तमिलनाडु में भी दिख जाएगी महेंद्रगिरी की। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद हम देखिए, ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आ रहे हैं, तो कर्नाटक में भी दो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। ये वाली जो दिख रही सबसे पहले, ये चोटी है आपकी कुंद्रेमुख चोटी। कौन सी है? कुंद्रेमुख, ठीक है। और ये जो चोटी है आपकी, ये कौन सी है? ब्रह्मगिरी की चोटी है। ये कौन सी है? ब्रह्मगिरी की चोटी है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की चोटी है। तो ब्रह्मगिरी की चोटी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी? कावेरी नदी निकलती है। और वो कहाँ गिर जाती है आपका? वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कुर्ग जिले में कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक। और देखिए इसी के पैरेलल में थोड़ा सा दूरी पर, ये जो पश्चिमी घाट है, थोड़ा सा दूरी पर कुंद्रेमुख के पैरेलल में एक और पहाड़ी है। अगर आप याद करना चाहें लिख लीजिए इसे। इसका नाम है बाबा बुदन गिरी, ठीक है। क्या नाम है? बाबा बुदन गिरी। बाबा बुदन गिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। बाबा बुदन गिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे? कर्नाटक में ही है। कुंद्रेमुख जो आपकी चोटी है उसी के पैरेलल में, इस साइड, ठीक है, पूर्वी साइड। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कौन सी पश्चिमी जो आपके घाट है उसके बारे में। सह्याद्री जो पर्वत है इसे यहाँ तक बताया। अभी आगे मैं बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला जो रीजन है, कौन सा? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये बाउंड्री रीजन पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। ये जो पूर्वी घाट आपका है ये मिलते हैं यहाँ पर। तो बीच में भी एक चोटी है जिसे कहा जाता है, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये कौन सी है चोटी है? नीलगिरी की चोटी। नीलगिरी पर्वत है, सॉरी चोटी नहीं है, नीलगिरी पर्वत है पूरा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत है। ये पूछा जाए नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? केरल में और तमिलनाडु में और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है, टोटल पर्वत श्रेणी, इसका उच्चतम बिंदु पूछा जाता है तो डोडा बेटा, कौन सा है? डोडा बेटा जो है इसका उच्चतम बिंदु है। ये नीलगिरी का है, याद रखिएगा, नीलगिरी का, ना कि आपका पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट का आगे आएगा, वो बताता हूँ मैं। इसकी ऊंचाई लिखना चाहे 2637 मीटर है, ठीक है। 2637 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी नंबर पे ऊंचाई के मामले में चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की ऊंचाई के मामले में जो, या कहा जाए ये आपका जो पश्चिमी घाट है उसके दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका जो है वो अन्नाई मोदी है, वो आगे बताता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे कौन सा? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी का सबसे उच्चतम बिंदु है, ठीक। तो आपने देखा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिल रहे हैं, तो ये नीलगिरी है। ये वाले दो चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये जो आंध्र प्रदेश में है, ऊपर जो है कुर्नूल जिले में है ये आपका एरामाला पहाड़ी। कौन सी है? एरामाला पहाड़ी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कुर्नूल जिले में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये शेषचलम है। कौन सी? शेषचलम, पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था। शेषचलम ये भी आंध्र प्रदेश के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, ठीक है। तो ये दो बता दिए। और ये आपका है पूरा पूर्वी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट, यहाँ तक है, ये पूरा पूर्वी घाट है। और ये पूरा आपका पश्चिमी घाट है, ये जो पूरा है आपका पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। और पूर्वी घाट और ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट ये मिल रहे हैं, तो कौन सा है? नीलगिरी। इतने बारे में आपको बता दिया, तो यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया है, ठीक है। अब देखिए ये नीलगिरी और नीचे भी कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो इनके बीच में गैप है। तो इनके बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे दर्रा है, पासेस है, ये माउंटेन पास है। इसका नाम है पाल घाट। क्या नाम है इस पास का? पाल घाट है, ठीक है। यहाँ पे दो दर्रे हैं, महाराष्ट्र में भी दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, वो भी मैं अभी बताता हूँ, वो बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो पाल घाट दर्रा है ये। कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा।
पाल घाट दर्रे के बाद 3 पर्वतीय श्रेणियां हैं। ये जो वाई आकार का दिख रहा है 3 पर्वतीय श्रेणियां, ध्यान से देखिए। ये जो वाई आकार आपको दिख रहा है ऐसे, देखिए ये वाला वाई आकार दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे। तो ये जो वाई का ये वाला हिस्सा है, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां। तो ये वाली कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, ठीक है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो केरल और तमिलनाडु के ये बॉर्डर पर है, इतना लिख लीजिए अन्नामलाई में। और अन्नामलाई की जो सबसे उच्चतम बिंदु है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है ना, ये एक पर्वत श्रेणी है, तो इसका कुछ सबसे ऊंची चोटी भी होगी, उसी का नाम है अन्नाई मुदी। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका अनाई मुदी। क्या है? अनाई मुदी, ठीक है। अनाई मुड़ी या अनाई मुदी जो है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 2695 मीटर। ये सबसे उच्चतम बिंदु है किसका? पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अनाई मुदी, 2695 मीटर। याद रखेंगे आप, ठीक है। किस पर्वत श्रेणी में? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में। कहाँ पे है? केरल और आपका तमिलनाडु के जो बॉर्डर पर है वहाँ पे है ये आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अनाई मुदी जो पर्वत शिखर है ये आपका, ये केरल में पड़ेगा। कहाँ पे है? केरल में मेन है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाई की शेप में था आपका, ये वाई की शेप में था, तो ये वाई का ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये पालनी पहाड़ियाँ। ये वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये वाली देखिए मेन तमिलनाडु में है। कौन सी? पालनी पहाड़ियाँ, ठीक है। पालनी पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे है ये आपका? मेन जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखिए, पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये एक प्रसिद्ध वो स्थल भी है यहाँ पे, प्रसिद्ध बहुत पर्यटक, बढ़िया पर्यटक स्थल है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है, जिसे आप सब ने नाम ने सुना होगा आपने, कोडाई कनाल। क्या है? कोडाई कनाल जो है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है, इसी पालनी पहाड़ियों में है। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो है वो कहाँ पे है आपका? यहीं पर है। और वाई का जो सबसे निचला हिस्सा, ये वाला आपका जो निचला हिस्सा, ये पहाड़ियाँ कौन सी है? ये आपकी इलायची पहाड़ियाँ हैं या कार्डोमम की पहाड़ियाँ, क्योंकि आप जानते हैं कार्डोमम को हिंदी में क्या कहते हैं? इलायची। तो ये इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डोमम की पहाड़ियाँ, ये अलग अलग लिखा हो, आप कन्फ्यूज मत, तो ये दो नहीं है, ये एक ही है। कौन सी? कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियाँ। तो मैं क्या लिखूँ? इलायची की पहाड़ियाँ लिख देता हूँ, ठीक है, या कार्डामोम लिख देता हूँ, ठीक है। कार्डामोम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है ये? मेन ये भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर फैला हुआ है ये। और मेन बात आपको ये याद रखनी है, इसमें भी एक दर्रा है। ये जो आपका है इसमें भी एक दर्रा है, ठीक है। एक दर्रा है, उसका नाम आपको याद रखना है, शेनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है उसका? शेनकोट्टा दर्रा, याद रखना है, ठीक है। शेनकोट्टा दर्रा है, ठीक है। दर्रे के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, जो है वो 4 दर्रों के बारे में याद करना, शेनकोट्टा, पाल घाट दर्रा, और महाराष्ट्र में 2 जो हैं, थाल घाट और भोर घाट, उसके बारे में बताऊंगा, उसको अलग मैं बताता हूँ, अभी तुरंत बताता हूँ। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पालनी पहाड़ियों पर क्या है? कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है। हाँ, एक और पर्यटक स्थल है, कहाँ पे है वो? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये बहुत पूछा जाता है। ऊटी बहुत फेमस भी है, बहुत घूमने भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं घूमने आते हैं। ऊटी या ऊटक मंडल भी कहा जाता है, वो कहाँ पे है? नीलगिरी पर्वतों पर ही है, ठीक है। जो कि नीलगिरी के जो तमिलनाडु के हिस्से वाला पर्वत है उसी में, तमिलनाडु में है ये। तो इतना सब आपको समझ में आ गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप याद रखिए कि ये वाला अनाई मुदी जो सबसे उच्चतम है, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, ये मान लीजिए, ठीक है, सबसे ऊंची ये है। केवल ये आपके पश्चिमी घाट के नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कौन सी? अनाई मुदी है, ठीक है। ऊंचाई 2695 मीटर। जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत, ये आप इम्पोर्टेंट बात याद रख लीजिए। कालसुबाई चोटी के बारे में याद रख लीजिए। उसके नीचे महाबलेश्वर के बारे में याद रख लीजिए। ये जो मेन चोटियां हैं दोनों, कुद्रेमुख और आपका ब्रह्मगिरी, ये याद रख लीजिए। तो ये मोटी मोटी बातें याद रख लीजिए, बहुत ईजी है। होप समझ में आ गया होगा आपको।